मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से, अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट है और सेकेंड ईयर की क्लास है और हम चैप्टर नंबर 14 सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कर रहे हैं। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और वो दुआ है ज़िंदगी और मौत की, कि हमारी ज़िंदगी कैसी हो और हमारी मौत कैसी हो। इस दुआ के अल्फाज के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा, इसका मतलब है ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह। उर्ज़ुक़नी, हम सब को अता कर। अल हयात सादतन, ऐसी ज़िंदगी अता कर जो सादत भरी हो। वल मौत शहादतन, और हमें मौत अता फरमा शहादत वाली। मैं इस दुआ के तमाम अल्फाज को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की थी अपने कुछ लेक्चर पहले, कि एक एक लफ्ज़ आपको समझ आ जाए। अल्लाह का मतलब हमारा उर्दू की ज़बान का अल्फाज, हमारा अपना रब, हमारा अपना खुदा रब जिसने हमें पैदा किया, अल्लाह। दूसरा लफ्ज़ दुआ का है हुम्मा, तो ये जब अल्लाह के साथ मिलता है तो ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह। इसके बाद अरबी का एक लफ्ज़ है उर्ज़ुक़नी, जिसका मतलब है अता कर। जब एक शख्स पढ़ेगा तो मतलब बनेगा मुझे अता कर, और जब सब मिल के पढ़ेंगे तो इसी लफ्ज़ का मतलब बनेगा हम सब को अता कर। अल हयात, हयात उर्दू का लफ्ज़ है ज़िंदगी, उसके साथ अलिफ़ लाम लगा देने से एक मख़सूस ज़िंदगी, एक ख़ास ज़िंदगी बनती है। तो इसलिए एक ख़ास ज़िंदगी मांग रहे हैं अल हयात, और उसकी एक ख़ूबी हो और वो ख़ूबी हो अल हयात सादतन, वो सादत वाली हो। सादत के बारे में मैंने बच्चों को, आप लोगों को सिखाया हुआ है कि सादत का मतलब होता है मान लेना। मानना किसकी? अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अपने वालिदैन की और उस्तादज़ा की। ये चार हस्तियों की अगर आप मान लेंगे, जो वो कहेंगे अगर आप मान लेंगे तो आपकी ज़िंदगी सआदत वाली होगी। इसके साथ साथ सआदत में एक मानने वाली, और जो मानने वाले लोग होते हैं और उनको फिर इनाम में कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और उन अच्छी चीज़ों में सबसे पहली अच्छी चीज़ आपको खुशी मिलेगी किसी की बात मानने के बाद। फिर आपकी ज़िंदगी से परेशानी और टेंशन के लफ्ज़ आपकी डिक्शनरी से, आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे। और जब ये दोनों लफ्ज़ गायब हो जाएं और ख़ुशी भरी ज़िंदगी हो तो ऐसी ज़िंदगी को हम सआदत वाली ज़िंदगी कहते हैं। और मौत के बारे में हम अपने रब से मांग रहे थे वल मौत शहादतन, और ए अल्लाह हमारी मौत जो है, मरना तो बरहक है, लेकिन हमारी मौत अगर तू शहादत वाली अता कर दे, फिर जब तू हमें जन्नत में ये पूछे कि सारे वादे पूरे हो गए, क्या यहाँ पे किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, तो फिर शहीद जब वो अल्फाज अता करेगा कि शहादत के वक्त जो लज़्ज़त आई वो यहाँ जन्नत में भी नहीं है। ए अल्लाह हमें मौत अता कर तो वो शहादत वाली हो, वो लज़्ज़त, हम मौत में भी वो लज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं। तो हम अपने रब से ज़िंदगी और मौत मांग रहे हैं इन दो अल्फाज के साथ, ज़िंदगी सआदत भरी हो और मौत शहादत वाली हो। आमीन। अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। फिट अ लीस्ट स्क्वायर लाइन, आपने लीस्ट स्क्वायर लाइन मालूम करनी है ऑफ द फॉलोइंग डाटा टेकिंग नंबर 1 y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो इसका मतलब है y ऑन x मालूम करें। नंबर 2 x एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो लिहाजा आपने कौन सी इक्वेशन मालूम करनी है, x ऑन y। आपके पास ये x की सारी वैल्यूज़ दे दी, y की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। इसके साथ साथ आपने शो डैट साबित करना है कि ये टू लीस्ट स्क्वायर लाइंस, ये दोनों जो लाइंस हैं ये ऑब्टेन द इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार एंड y बार। ये दोनों लाइंस x बार और y बार से गुजरती हैं। ये तीसरे नंबर पे आपने ये मालूम करना है। और चौथे नंबर पे आपने मालूम करना है एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 7। इसी तरह एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ इक्वल टू 6। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास x और y था, x स्क्वायर कर लिया, y स्क्वायर कर लिया, x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इनको क्या किया, इनका सम कर लिया। जैसे x का सम 56 आ गया, y का सम 40 आ गया, x स्क्वायर का सम 524, y स्क्वायर जो है वो 256 और इसी तरह x y जो है वो 364 आ जाएगा। इन सब को हम यहाँ पे डिटेल में लिख लेते हैं कि n हमारे पास 8 है, समीशन x, समीशन y, समीशन x स्क्वायर, समीशन y स्क्वायर और समीशन x y की वैल्यूज़ जो हमने पीछे टेबल में टोटल की हैं। रेगुलेशन लाइन फर्स्ट पार्ट है y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। जब y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो आपने इक्वेशन y ऑन x मालूम करनी है। चाहे y ऑन x मालूम करें या x ऑन y मालूम करें, आपको ये काम तो करना पड़ेगा x बार और y बार। x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। समीशन x आपके पास यहाँ 56 है, n पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। समीशन y आपके पास 40 है, 40 को 8 पे डिवाइड करने से आपके पास 5 आ जाएगा। लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन मालूम करनी है y ऑन x। तो y ऑन x इज़ इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और साथ x लिख लेंगे। अब b y ऑन x का जो हमारे पास फार्मूला है वो समीशन x y माइनस एन एक्स बार y बार ओवर समीशन x स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। समीशन x y जो है वो 364 है, n जो है वो हमारे पास 8 है, x बार और y बार 7 और 5 है। समीशन x स्क्वायर हमारे पास 524 है, वो यहाँ पे लिख लेंगे। n 8 है और x बार जो है वो हमारे पास 7 है। 7 का स्क्वायर लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 8 इंटू 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस और डिवाइड करेंगे। b y ऑन x का आंसर आ जाएगा 0.6364। इसी तरह a y ऑन x का एक ही फार्मूला हम पहले दिन से चला रहे हैं, y बार इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स और एक्स बार। वाई बार और एक्स बार हमने यहाँ मालूम कर लिया। बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू ये है, ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, आपके पास ए वाई ऑन एक्स कैलकुलेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये जवाब आ जाएगा। ये ए और ये बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 0.5455 प्लस 0.636, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन कौन सी है, वाई एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, x एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। x डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए क्या होगा, हमारे पास डाटा तो वही है, n इज़ इक्वल टू 8 है, समीशन x समीशन y और इसके साथ समीशन x स्क्वायर समीशन y स्क्वायर और समीशन x y। लेकिन हमने x ऑन y मालूम करना है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि y ऑन x मालूम करें या x ऑन y, दोनों सूरतों में आपको x बार और y बार मालूम करना होगा। तो x बार समीशन x ओवर n वही 56 ओवर 8 7 हो गया, y बार समीशन y ओवर n, यहाँ पे y लिख लीजिएगा और समीशन y हमारे पास 40 है, 40 ओवर 8 और इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इक्वेशन क्योंकि x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो ऑन से पहले है और इज़ इक्वल टू से पहले भी वही होगा। तो x इज़ इक्वल टू a x ऑन y प्लस b x ऑन y और y। अब सबसे पहले ये कांस्टेंट है बी एक्स ऑन वाई, इसको हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। बी एक्स ऑन वाई का फार्मूला क्या है, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर। समीशन एक्स वाई वो आपके पास 364 है, एन 8 है, एक्स बार 7 है और वाई बार 5 है। इसी तरह समीशन वाई स्क्वायर है, समीशन वाई स्क्वायर 256 है, 256 यहाँ लिख दिया, माइनस एन हमारे पास 8 है और वाई
वाई बार वो हमारे पास 5 है। 5 का स्क्वायर किया 25 आ जाएगा। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें और फिर 256 से माइनस कर लें। इसी तरह 8 इंटू 7 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करके 364 से माइनस करें और दोनों आंसर्स को डिवाइड कर लें। बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। ए एक्स ऑन वाई, जो वेरिएबल पहले होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो एक्स बार माइनस बी एक्स ऑन वाई और वाई बार। एक्स बार आपके पास 7 है, वाई बार 5 है और बी 1.5। वैल्यूज़ पुट कर दी, उनको कैलकुलेट किया तो आंसर -0.5 आ गया। तो ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -0.5 प्लस 1.5 और y। यहाँ तक हमारे पास ये फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट के कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, उसका पहला पार्ट था जी y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल टू फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लाइन। फिर सेकंड पार्ट था x एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल टू फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लाइन। ये दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को आगे, ये जो 3 पार्ट आगे पूछे हुए हैं उनके लिए देखते हैं। पहला उसने पूछा शो डैट, साबित करें कि 2 लीस्ट स्क्वायर, ये जो आपने 2 लीस्ट स्क्वायर लाइंस, 2 लीस्ट स्क्वायर लाइंस मालूम की, वो इंटरसेक्ट करती हैं एट द पॉइंट x बार और y बार से। इस चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखते हैं। शो डैट, साबित करें कि 2 लीस्ट स्क्वायर लाइंस जो आपने अभी फाइंड की हैं ऑब्टेन द इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार और y बार। ये आपके पास फर्स्ट रिग्रेशन लाइन है जिसमें y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आपके पास सेकंड रिग्रेशन लाइन है जिसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा जी, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x और डिपेंडेंट y। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, हमने वहाँ पर x की जगह पर x बार पुट कर दें। x बार की वैल्यू आपके सामने है 7। अब हम देखते हैं पुट x इज इक्वल टू x बार बट x बार इज इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन में x की जगह पे अगर हम x बार 7 पुट करें और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो इट्स मस्ट बी इक्वल टू y बार, अगर वो y बार आ जाए, x की जगह पर x बार की कीमत पुट करने से y की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो y बार आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट x बार y बार से। हमने यहाँ 7 पुट किया x की जगह पे। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6364 के साथ, आंसर आ गया 4.458548। उसको ऐड करेंगे 0.5455 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया y हेड। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5.0003। अब ये 5.0003 इट्स मस्ट बी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 5 और 5 इज़ इक्वल टू y बार, लिहाजा इट्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू y बार। सो x बार एंड y बार इज इक्वल टू 7 और 5 इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है, एक पॉइंट है जो थ्रू विच द लाइन ऑफ रिग्रेशन y अपॉन x मस्ट पास। जो y ऑन x इक्वेशन है वहाँ से लाजमी ये x बार y बार पास कर रही है, थ्रू हो रही है, गुज़र रही है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो दूसरी इक्वेशन है x ऑन y, उसमें y की जगह पे y बार पुट कर देना है। अब आपने यहाँ पे y की जगह पर आपने y बार यानी 5 पुट किया। जब आप 5 पुट करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो आंसर आ जाएगा 7.5। उसमें माइनस करेंगे 0.5 तो वो आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये 7 किसके बराबर है? 7 इज इक्वल टू x बार के बराबर। लिहाजा हमने क्या किया, y की जगह पे y बार पुट किया, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो x की एस्टिमेटेड वैल्यू वो हमारे पास क्या आ गई, वो हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई। लिहाजा x बार की वैल्यू 7 है, y बार की वैल्यू 5 है। अब हमने y बार की वैल्यू 5 पुट की तो x हेड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 7 आ गई। सो दिस पॉइंट यानी x बार और y बार इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन पॉइंट थ्रू विच द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ
x ऑन y अपॉन। अब हमारे पास लास्ट 2 पार्ट्स हैं। पहले नंबर पे उसने पूछा था एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मालूम करें व्हेन x इज़ इक्वल टू 7। ये अभी हमने पहले फाइंड कर लिया है। 7 पुट करके इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पुट x इज़ इक्वल टू 7, 0.6364 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4.4548 आ गया। उसमें प्लस कर दिया 0.5455 तो वो 5.0003, ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y आ गई। इसका लास्ट पार्ट है जनाब एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मालूम करें व्हेन y इज़ इक्वल टू 6। तो जो इक्वेशन हमने x ऑन y मालूम की हुई है उसमें y की जगह पे 6 पुट कर देंगे। पुट y इज़ इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, वो 9 आ जाएगा। 9 माइनस करेंगे 0.5 तो आंसर 8.5 आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 और उसका बी पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और आपको पता ही है कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें उसने कहा कि हमारे पास अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन x एंड y आर गिवन बिलो। x की वैल्यूज़ आपको दे दी हैं, y की वैल्यूज़ भी आपको 5 वैल्यूज़ दे दी हैं। नंबर 1 पे उसने कहा कि डिटरमाइन द लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है y ऑन x को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 6। इसी तरह आल्सो फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन x ऑन y, और फिर उसके बाद कहता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x हेड इज इक्वल टू 6, और फिर कहता है अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस, इन दोनों पातों में क्या डिफरेंस है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट की तरह का ये सवाल है। सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं 3, 2, 5, 1, 4। y की वैल्यूज़ भी हमारे पास मौजूद हैं। हमने x स्क्वायर कर लिया, y स्क्वायर कर लिया, फिर x और y को मल्टीप्लाई कर लिया। 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडरस्टूड है 39 आएगा, 2 को 9 से करेंगे तो 18 आ गया, 5 को 27 से किया तो 135, 1 को 8 से किया तो 8, 4 को 18 से किया तो 72 आ गया। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। y की तमाम वैल्यूज़ का भी हमने इसी तरह स्क्वायर कर लिया और इन कॉलम्स के टोटल कर लिए। अब ये टोटल हम अपनी एहतियात के लिए आगे नेक्स्ट थोड़ा सा इसको डिटेल से लिख लेते हैं कि हमारे पास n इज़ इक्वल टू 5 है, समीशन x 15 है, समीशन y 75, समीशन x स्क्वायर 55, इसी तरीके से समीशन x y। पहला पार्ट जो उसने सवाल में पूछा हुआ है डिटरमाइन द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब हमने y ऑन x मालूम करना है, तो मैंने आपको बताया y ऑन x मालूम करें या x ऑन y, दोनों सूरतों में आपको x बार और y बार मालूम करना ही करना है। तो समीशन x ओवर n 15/5 3 हो गया, समीशन y ओवर n 75/5 15 हो गया। अब हम देखते हैं y ऑन x इक्वेशन। y हेड इज़ इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x। अब सबसे पहले जो कांस्टेंट है b y ऑन x उसको सॉल्व करते हैं। b y ऑन x जो वेरिएबल बाद में होता है वो डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं और ऊपर तो सेम रहता है, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, और नीचे क्योंकि बाद में वेरिएबल x है तो हम लिखेंगे समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। समीशन एक्स वाई 272 पुट कर लिया, n हमारे पास 5 है, x बार और y बार 3 और 15 है। नीचे समीशन एक्स स्क्वायर है वो देखते हैं 55 है, माइनस n 5 है और x बार 3 है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 हो गया, 55 माइनस 45 10 आ जाएगा। ऊपर वाले को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके डिवाइड करेंगे तो 4.7 आपके पास b की वैल्यू आ गई। a y ऑन x का अकेला ही फार्मूला आपको जब से एक्सरसाइज शुरू हुई है तब से हम यही फार्मूला पढ़ रहे हैं, ये अब याद हो चुका होगा। y बार माइनस बी वाई ऑन एक्स और x बार। b y ऑन x 4.7 है, x बार 3 है, y बार 15 है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन करें कैलकुलेट से तो 0.9 आ गया। ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम a y on x इज इक्वल टू 0.9 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ a y on x एंड b y on x इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर ली। इसके साथ साथ सवाल में उसने कहा था डिटरमाइन द लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 6।
व्हेन x इज़ इक्वल टू 6। आपके पास जो ये इक्वेशन आई उसमें x की वैल्यू 6 पुट कर दें, x की वैल्यू 6 पुट करें, उसे 4.7 से मल्टीप्लाई करें, 28.2 आ गया। 28.2 को प्लस करेंगे 0.9 में तो 29.1 आ जाएगा। ये आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y आ गई। इसका फर्स्ट पार्ट और इसके साथ इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में कहता है आल्सो फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन x ऑन y। अब हम x ऑन y के लिए सॉल्व करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास n5 वही है, समीशन x 15 है, समीशन y 75 है, समीशन x स्क्वायर 55 है, समीशन y स्क्वायर 1367 है, समीशन x y 272 है। एस्टिमेट देयर रिग्रेशन लाइन हमने मालूम करनी है x ऑन y। यहाँ पे आपने x ऑन y लिख लीजिएगा। x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n 15/5 3, y बार 75/5 15 आ गया। यहाँ पे x ऑन y मालूम करने के लिए b x ऑन y मालूम करेंगे। बाद में वेरिएबल y है, लिहाजा डिनोमिनेटर में समीशन y माइनस n y बार स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर वही फार्मूले का पोर्शन वही रहेगा। यहाँ पे समीशन x y है तो 272, n हमारे पास 5 है, x बार और y बार 3 और 15 है, वो पुट कर लिया है। समीशन y स्क्वायर अब यहाँ पे 1367 हम पुट करेंगे। 1367 माइनस n 5 है और y बार 15 का स्क्वायर। इस पूरे को कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 0.194। अब ये b की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे x ऑन y। x क्योंकि पहले है तो x बार पहले लिखेंगे, माइनस b x ऑन y और y बार। अब x बार हमारे पास कितना है 3, y बार 15 और b x ऑन y वो 0.194। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 3 से माइनस कर दें तो a की वैल्यू आ गई 0.09। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, a की ये वैल्यू और b की ये वैल्यू दोनों हमने यहाँ पुट कर दी। अब हम देखते हैं कि x हेड इज़ इक्वल टू 0.09 प्लस 0.194 y आ गया। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर y x हेड इज़ इक्वल टू 6। अब x हेड की जगह पे हमने 6 रखा, 0.09 प्लस 0.194 y, लिहाजा अब हम देखते हैं 0.09 को दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 0.09 5.91 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 0.194 को हम डिवाइड कर देंगे 0.591 डिवाइडिंग बाय 0.194, देन द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था वो हमारे पास ये था कि ये y की वैल्यू मालूम करें। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, कंप्यूट द रिग्रेशन कोफिशिएंट इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास दो केसेस हैं। नंबर 1, n इज़ इक्वल टू 10, समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर इज इक्वल टू 170, समीशन y माइनस वाई बार का स्केयर इज इक्वल टू 140 और फिर समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 92। ये वैल्यूज़ गिवन हैं और आपने मालूम क्या करना है, कंप्यूट ओनली द रिग्रेशन कोफिशिएंट, सिर्फ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मालूम करना है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, b की वैल्यू रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाते हैं। b y ऑन x मालूम कर लें और b x ऑन y, लिहाजा b y ऑन x का फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशंस, समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर। समीशन x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की वैल्यू 92 है, हमने 92 लिख लिया। समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर इज इक्वल टू 170 है तो 170 समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 170, वो 170 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ से हमारे पास क्योंकि यहाँ x है और यहाँ पे y है तो 140 वो यहाँ लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.66 और 0.54। तो ये हमारे पास दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका जो दूसरा, उसमें भी कंप्यूट द रिग्रेशन कोफिशिएंट इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग है। उसमें n इज इक्वल टू 55 है, फिर समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार 148 है, समीशन x स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y गिवन है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन तो हम क्या करेंगे, b y ऑन x
जब बी वाई ऑन एक्स मालूम करेंगे तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन वेरिएंस ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास बाद में वेरिएबल एक्स है तो हम वेरिएंस ऑफ एक्स लिखेंगे। तो वेरिएंस ऑफ एक्स जब हम लिख दिया तो एन समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 16.6238 है, वो यहाँ पे लिखा। एन हमारे पास कितना है 15 है। एन हमारे पास समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 148, हमने यहाँ 148 लिखा। इसके बाद n वो हमारे पास 15 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्केयर हम देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 7.933 है, तो 7.933 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो गया, उसका साथ स्केयर ले लेंगे। अब कैलकुलेटर से आपने इस वैल्यू का स्केयर लेना है, उसे 15 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप 148 डिवाइडिंग बाय वो कंप्लीट करेंगे तो 0.16 आपके पास बी वाई ऑन एक्स आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेम एज इट इज़ दूसरा फार्मूला बी एक्स ऑन वाई, जब बाद में वेरिएबल y है तो हम नीचे y वेरिएबल लिख देंगे, बस इतना फ़र्क है। समीशन x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वो आपके पास 142 है, n वो आपके पास 15 है और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 16.627 और साथ उसका स्केयर ले लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे बी एक्स ऑन वाई, तो ये आपके पास रेग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x और रेग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y हासिल हो जाएगा। ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट की है और उम्मीद करता हूँ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात आप सब बच्चों को एक्सरसाइज 14.1 तमाम की तमाम एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.2 से स्टार्ट करेंगे और आगे 14.2 हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 14 की। इस दुआ के साथ हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि जहाँ पे भी रहें अज़ीज़ तुलबा व तालबात आप खुश रहें, सलामत रहें, आपको अल्लाह पाक ज़िंदगी अता फ़रमाए सेहत वाली और ईमान वाली, वालदैन का साया ता हयात कायम रखे, वालदैन का और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ जब आखिरी लम्हा आए तो हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा देना, ए हमारे रब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारी ज़िंदगी ईमान के साथ गुज़रती रही, हमारा आखिरी लम्हा भी बिल ईमान हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।